आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्य खाना नंबर 3 वाले के बारे में, लाल किताब के हिसाब से। इसी के साथ समझेंगे क्या सिम्टम्स आते हैं जब सन थर्ड हाउस में आता है, और इसी के साथ साथ इसकी क्या प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ होंगी। ज्योतिष के हिसाब से भी सूर्य को समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग ऐसे भी समझेंगे कि जिससे हम देख के बता सकें किसी जातक का सूर्य खाना नंबर 3 खराब है या नहीं। कुछ दुरुस्तियाँ हम लोग इसमें समझेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ग्रहों के बारे में और समझेंगे जो सूर्य खाना नंबर 3 के असर को और अच्छा करेंगे। तो लाल किताब कहती है दौलत का राजा स्वयं कमाकर खाने वाला व्यक्ति। मतलब क्या है इसका? खाना नंबर 3 जो है वो बुध और मंगल दोनों का ही है, ठीक है। और जब जब सूर्य खाना नंबर 3 में आता है तो यहाँ पे सूर्य सिर्फ राजा नहीं रहता, जंगी राजा बन जाता है। और जब जब सूर्य तीसरे घर में आता है, इसको मंगल का पूरा साथ मिलता है, बुध का पूरा साथ मिलता है। चाहे कुंडली में मंगल कितना भी बद या खराब हो, या बुध की कितनी भी दयनीय स्थिति किसी भी व्यक्ति के कुंडली में हो, तो यहाँ पर सूर्य जो है वो जंगी राजा है। सबको पता होगा जब राजा जंग करता है, जंग में जीतता है, तो उसको शोहरत मिलती है, जर मिलती है, जमीन मिलती है, नए देश मिलते हैं जिस पे वो राज कर सकता है। सूर्य भी कुछ ऐसा ही है। जब राजा मरता है तो अपने पीछे बहुत बड़ा ही संपत्ति छोड़ के मरता है। तो सूर्य खाना नंबर 3 वाले व्यक्ति का पिछला जन्म जो होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि वो एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के मरता है। वो इस जन्म में भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा करके ही जाएगा। ये खासियत है सूर्य खाना नंबर 3 वाले के बारे में। और इसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई होती हैं, जैसे कि चंद्रमा मंदा नहीं होना चाहिए जातक का। तब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी मेहनत से, अपने बल के बूते काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर सकता है, काफ़ी सम्मान अर्जित कर सकता है। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कुदरत उससे फॉलो करवाती हैं अगर सूर्य खाना नंबर 3 अच्छा है, वो हम आगे समझेंगे। और कुछ गलतियां होती हैं जो जातक कर देता है काफ़ी बार, तो उससे उसको सूर्य खाना नंबर 3 का पूरा प्रभाव नहीं मिलता। लाल किताब में जितना भी लिखा रहता है वो सिर्फ एक घर के बारे में, एक ही ग्रह के बारे में लिखा रहता है, उसमें आगे मिक्सिंग नहीं होती। किसी एक अच्छे ज्योतिषाचार का काम यह है कि वो सारे ही ग्रहों को मद्देनजर रखते हुए किसी एक पर्टिकुलर ग्रह को दुरुस्त करे, या फिर उसके बारे में समझे कि वो इंसान के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठ के अच्छा या बुरा हो सकता है। बहुत सारी भ्रांतियां सूर्य के बारे में भी है कि सूर्य खाना नंबर 3 में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ऐसा नहीं है। और बहुत भ्रांतियां ऐसी भी हैं कि मंगल बुध जो होता है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इसके ऊपर भी एक अलग सीरीज आएगी। इसी के साथ साथ सूर्य का शुक्र से बहुत अच्छा रिलेशन होता है जब सूर्य खाना नंबर 3 में आता है। इसका मतलब ये है कि जंगी जो राजा होता है वो कभी मासूम औरत पर हाथ नहीं उठाता, शुक्र की औरत होती है। सूर्य जब जब खाना नंबर 3 में आएगा वो औरत को परेशान नहीं करेगा, मतलब ऐसे व्यक्ति की वाइफ को सूर्य परेशान नहीं करेगा। अदर प्लैनेट्स कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, उसको दिक्कत भी आ सकती है। खुद शुक्र अपने आप खराब होके भी काफ़ी और रिजल्ट देता है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर चार्ट के अंदर सूर्य खाना नंबर 3 है तो काफ़ी बार ऐसी पोजीशन में शुक्र को बचा भी लेता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि बुध और शुक्र मिलके मसनूई सूर्य बनाते हैं। तो लाल किताब कहती है हुआ धोखा कुदरत ना किस्मत का डर था। मतलब सूर्य खाना नंबर 3 जिस भी जातक का होगा उसको ना ही किस्मत का डर है ना कुदरत का डर है, क्योंकि ये दोनों ही इसके साथ खड़ी होती हैं, दोनों ही इसके सपोर्ट में रहती हैं। जब जब सूर्य खाना नंबर 3 में आएगा ऐसे व्यक्ति के लड़ाई झगड़े काफी बार होते हैं, और इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उन लड़ाई झगड़ों में जीता भी पाया जा सकता है, क्योंकि कुदरत इस व्यक्ति का साथ देती है। अब जब जब सूर्य खाना नंबर 3 में आएगा ऐसे व्यक्ति की किस्मत जो होगी वो उसको हमेशा जीतने के काबिल बनाएगी, हर युद्ध में जितवाएगी, ठीक है। सूर्य खाना नंबर 3 में आएगा तो ये क्या करेगा? खाना नंबर 3 हम सबको मालूम है कि निकलने का रास्ता है, आने का रास्ता खाना नंबर 11 होता है। और कोई भी चीज़ जातक की ज़िंदगी में से निकलेगी वो खाना नंबर 3 से निकलती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति सूर्य के मंदे नतीजों को अपने पास से निकाल दे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो जल्दी उठना सीख जाए। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो लोगों को पालना सीख जाए,
इसी के साथ साथ सूर्य जब भी खाना नंबर 3 में आता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी कमाई के बलबूते अपना खर्चा उठाना सीख जाएगा, तो उसका सूर्य खाना नंबर 3 उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इसमें लिखा है बाप दादा चाहे गरीबी या पड़ोसी मर गए, ठीक है, बृहस्पति चाहे खराब हो, बाप दादा बृहस्पति का है, पड़ोसी मंगल बद के हैं, अगर ये दोनों ही चीजें चार्ट के अंदर हैं भी, तब भी जातक जो है वो जीता हुआ ही पाया जाएगा। इसमें नीचे लिखा है उम्र लेकिन पिछली अपनी माया जर ना कम रहे। मतलब ऐसा है कि अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब हो, चाहे बुध खराब हो, चाहे मंगल बद भी क्यों ना हो, अगर सूर्य खाना नंबर 3 में आएगा तो ये सारी ही चीजें छुप जाती हैं, सूर्य के दबाव में आ जाती हैं। हम सबको पता है सूर्य जो होता है वो बाकी के ग्रहों के असर को दबा देता है। अब हमने ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है वो जहां भी दृष्टि डालेगा या उसकी तासीर जो है वो जलाने की है, और तीसरे घर की सीधी दृष्टि जो होती है वो खाना नंबर 9 पर जाती है। और इसी में कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का सूर्य खाना नंबर 3 होता है उसके बाप दादाओं ने बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करके नहीं रखी होती है, और अगर रखी होती है तो ऐसे व्यक्ति को उसको ढूंढने में दिक्कत आती है। अब इसमें लिखा है कि जहर मंगल ना बद कोई चलती, मैंने आपको बताया था कि मंगल बद भी क्यों ना हो कुंडली के अंदर, व्यक्ति को मंगल बद के खराब सिम्टम्स बहुत कम आएंगे, बहुत रेयरली आएंगे। जब जब शनि का पीरियड आएगा या खुद मंगल का पीरियड आएगा तब ऐसे जातक को मंगल बद को फेस करना पड़ेगा। ना ही बुरा बुध शुक्र हो, यहाँ पे अब बुध भी अच्छा होगा, और कहीं बुध अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तीसरे घर के अंदर ही तो और अच्छा है। और अगर खाना नंबर 12 में बुध को नीच बोला गया है, सूर्य खाना नंबर 3 हो, तो वो भी और अच्छा है। अब सूर्य को खाना नंबर 3 के बुध की मदद भी मिलेगी और साथ ही साथ भी मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, जातक जो होगा जो उसके अंदर डरने वाली दिक्कतें थी अब वो डरेगा नहीं, अब वो चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा, उसका एग्जीक्यूशन भी कर पाएगा। इसी के साथ लिखा है माया खड़े दिन चोरी लुटती, हुआ बुरा जब चंद्र हो। मैंने आप सबको बताया था जब खाना नंबर 3 में सूर्य आ जाएगा तो चंद्र पे डिपेंड करेगा कि सूर्य असर कैसा देगा। तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी बार हम लोग सूर्य की रेमेडी जो होते हैं वो चंद्रमा से करवाते हैं और चंद्रमा की आइटम का दान भी करते हैं। सबसे एक अच्छा उपाय जो है चंद्रमा का वो ये है कि ऐसे में जातक जो है वो दूध और चावल अगर समय समय पे दान करता रहता है तो उसका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। अगर चंद्रमा अच्छा है तो सूर्य खाना नंबर 3 अपने आप अच्छा बना रहेगा। आगे लिखा है मंदा असर बुध टेवे पापी केतु मामा घर मरता हो, उम्र लंबी औलाद हो अपनी, सूर्य साया चाहे जागता हो। ठीक है, अब ऐसे में क्या सिम्टम्स आएंगे मेजरली मैं बता देता हूँ। सूर्य जिस व्यक्ति का खाना नंबर 3 में आएगा, ऐसे व्यक्ति का पड़ोसी जो रहेगा वो अमूमन परेशान ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का घर जो होगा वो बंद गली के अंदर होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति का घर जो होगा वो टी पॉइंट पे होता है, या तो बंद गली होगी या टी पॉइंट होगा, और ये दोनों ही पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती सूर्य खाना नंबर 3 वाले के लिए। एक बार को बंद गली का घर तब भी आपको सूट कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर ऐसे व्यक्ति का पड़ोसी अगर परेशान चले तो इस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि इसका सूर्य खाना नंबर 3 खराब सिम्टम्स दे रहा है। अब अगर चंद्रमा खाना नंबर 9 में जाके बैठ जाओ, सूर्य की सीधी दृष्टि खाना नंबर 9 के चंद्रमा पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के घर में दिन दहाड़े चोरी या दुकान में दिन दहाड़े चोरी हो जाती है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के घर में कोई आग से जलकर या तो मर जाता है या बहुत गंभीर अपने आप को चोट लगा बैठता है। ऐसा व्यक्तियों के शरीर के ऊपर जले का निशान, या फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गर्म तेल से भी काफ़ी बार जल जाता है। ये सिम्टम्स है सूर्य खाना नंबर 3 के। अगर किसी जातक के आसपास अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलने, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सूर्य मंदा है। 35 साल चक्र के हिसाब से हर ग्रह मंदा और अच्छे होने की काबिलियत रखता है। उस समय के लिए अच्छे से अच्छे ग्रह भी मंदे हो जाते हैं और बुरे से बुरे ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आप किस तरीके से पैसे को इस्तेमाल करना जानते हैं और अपने सूर्य के असर को इस्तेमाल करना जानते हैं। सूर्य खाना नंबर 3 में जातक के पास एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो अपने पैसे को बर्बाद कर देता है या फिर गलत कामों में लगा देता है जो उसको सही मायने पे अच्छा असर नहीं दे पाते। ये सूर्य खाना नंबर 3 वाले के लिए एक बहुत ख़राब चीज़ है। इसी के साथ साथ अगर जिस व्यक्ति का सूर्य खाना नंबर 3 है उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लोग उसकी तरक्की से जलते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे व्यक्ति का नेम एंड फेम अपने कॉन्टैक्ट और अपने दोस्तों के अपने
फ्रेंड जोन के सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के सर्कल में बहुत बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के नेचर इतना ज़्यादा गर्म मिजाज होता है कि लोग इसके सामने खड़े नहीं हो पाते, इसके सामने अपनी जवाबी नहीं दे पाते हैं। तो ये सूर्य खाना नंबर 3 के कुछ सिम्टम्स मैंने आपको समझाए इस वीडियो के अंदर। अब कुछ रेमेडीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि अगर सूर्य खाना नंबर 3 हो तो क्या रेमेडीज़ करनी। सबसे पहली रेमेडी मैंने पहले ही बताया कि आप दूध और चावल का दान अगर मंदिर में करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा, और अगर चंद्रमा अच्छा है तो सूर्य खाना नंबर 3 अपने आप अच्छा रिजल्ट देने के लिए मजबूर रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर की बूढ़ी औरतों का सम्मान करे, उनको समय समय पर मीठा दूध पिलाता रहे और इनका पैर छू के आशीर्वाद लेता रहे, तो कुदरत हमेशा इस व्यक्ति का साथ देगी। इसी के साथ अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो तांबे के चौरस टुकड़े अगर मंदिर के अंदर दान करता है तो ऐसे व्यक्ति को पैसे कमाने की दिक्कत कम हो जाएगी, और ऐसे व्यक्ति को कम एफर्ट्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन होते हैं। अब अगर शनि कहीं से खराबी दे रहा हो अगर जातक को, तो उसकी सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर शनि के बारे में पता करना है कि शनि अच्छा असर दे रहा है या ख़राब असर दे रहा है, या राहु अच्छा असर दे रहा है या ख़राब असर दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास चांदी का चौरस टुकड़ा कायम करना पड़ता है। और ऐसे में अगर व्यक्ति के शनि के आशियों से मंदी खबर मिल जाए, उस व्यक्ति के घर में कोई दिक्कत आ जाए, उस व्यक्ति के गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए, या फिर ऐसे व्यक्ति के बाल झड़ने चालू हो जाए, या कोई बीमारी लग जाए, इसका मतलब शनि मंदा है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या कर सकता है, काली उड़द जो है, ऐसा व्यक्ति जो है वो जल प्रवाह समय समय पर अगर करता रहेगा तो उसका शनि भी सही रहेगा, सूर्य भी सही रहेगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपका पड़ोसी दिक्कत में आ रहा है और आपके 35 साला चक्र के अंदर सूर्य का एक्टिवेशन हो रखा है, सन एक्टिवेटेड है अगर आपके 35 साला चक्र के अंदर, तो ऐसे में जातक को गुड़ जो है वो मंदिर में 300 ग्राम 3 दिन लगातार दान करना पड़ता है। सूर्य खाना नंबर 3 में काफ़ी बार बैक के रिगार्डिंग दिक्कत दे देता है, बैक बोन के रिगार्डिंग दिक्कत देता है, सर्वाइकल पेन दे देता है, लोअर बैक पेन दे देता है। अगर ऐसी दिक्कतें अगर किसी व्यक्ति को आ रही हों तो ऐसा व्यक्ति 300 ग्राम काले सफ़ेद तिल मिलाकर दान करता रहे, या तो मंदिर में या फिर जल प्रवाह करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति के बैक पेन में भी दिक्कत में उसको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने काम काज में कस्टमर के स्टेप फॉल भी ज़्यादा देखने पड़ेंगे। तो कुछ रेमेडीज़ थी सूर्य खाना नंबर 3 वाले के लिए। इसी के साथ अब कुछ प्रिकॉशन समझ लेते हैं, सूर्य खाना नंबर 3 में प्रिकॉशंस क्या करनी है। अगर सूर्य खाना नंबर 3 हो तो इंसान को अपने मेन गेट को कभी काले रंग का नहीं रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बीमारी आती जाती रहेगी। आप सूर्य के मित्र ग्रह जैसे कि पीला रंग का गेट करा सकते हैं, या फिर अपने मेन गेट को आप लाल रंग का भी करा सकते हैं। इसी के साथ अगर सूर्य खाना नंबर 3 हो तो ऐसे व्यक्ति को उधारी बहुत सोच समझ के देनी है, क्योंकि इसकी उधारी वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, सूर्य खाना नंबर 3 है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले प्रिकॉशन तो यही करनी चाहिए, अगर वो ऑकल्ट के रिगार्डिंग कोई काम नहीं कर रहा है तो वो बंद गली का घर ना ले। और यदि ऐसा व्यक्ति अगर ऑकल्ट के रिगार्डिंग काम कर रहा है तो उसको बंद गली का घर सूट करेगा। और बहुत बढ़िया चीज़ मैं और बता देता हूँ, सूर्य खाना नंबर 3 वाले जो होते हैं एक अच्छे ज्योतिषाचार और एक अच्छे गणितज्ञ भी देखे गए। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने चंद्रमा को प्रमोट करता रहे, माँ का आशीर्वाद लेता रहे, दूध और चावल का दान करता रहे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी इसके लिए। इसी के साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति 3 तांबे के सिक्के लाल धागे में पिरो के अगर पहनता है अपने गले में, तो इस व्यक्ति का दायरा जो होगा वो बढ़ता जाएगा और पॉजिटिवली बढ़ेगा। जितना अच्छा दायरा होता है उतना अच्छे आपके पास इनकम जनरेट करने के लिए सोर्सेज रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने आज समझा दी हैं सूर्य खाना नंबर 3 के अंदर। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हर संडे एक वेबिनार चलता है जिसके अंदर हम लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण भी करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ टॉपिक्स की कुछ क्वेरीज़ को क्लियरफाई भी करते हैं। थैंक यू।